हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अजीत कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको एड्स बताने वाले हैं। एड्स जो बीमारी है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार पूछी भी जाती है। तो एड्स क्या होता है, आज इसके बारे में हम आपको बिल्कुल हिंदी में और अच्छी तरह से बताएंगे। कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो इंग्लिश में भी होंगे, लेकिन उसे हम हिंदी में अच्छी तरह से आपको बता देंगे ताकि इससे संबंधित आपको कोई सा भी डाउट ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको आज बताने वाला हूँ एड्स। एड्स एक रोग होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसे हम हिंदी में उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संरक्षण बोलते हैं। तो एड्स क्या होता है, एड्स की जो फुल फॉर्म होती है जिसे हम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं, इसे हम हिंदी में कहें तो उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संरक्षण कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि एड्स क्या होता है। एड्स रोग से शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर एड्स रोग होता है तो उस व्यक्ति में जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जिससे उसे छोटी छोटी बीमारियां भी घेर लेती हैं और जिससे उस व्यक्ति की मौत निश्चित हो जाती है। ठीक है, तो एड्स जो रोग होता है उस व्यक्ति में उसके शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होने के कारण बहुत छोटी छोटी सी बीमारियां जो होती हैं उसे घेर लेती हैं और जिससे उसकी मृत्यु जो होती है वो निश्चित हो जाती है। ठीक है, देखिए इसका कॉजिंग एजेंट क्या है। कॉजिंग एजेंट कहने का मतलब है कि ये किसके द्वारा फैलता है। एड्स जो होता है वो किसके द्वारा फैलता है, इसका कॉजिंग एजेंट क्या होता है, HIV वायरस होता है। क्या होता है, HIV वायरस, जिसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि इसका कॉजिंग एजेंट है, यानी कि एड्स जो होता है HIV वायरस के द्वारा होता है। तो अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहने का मतलब जो एड्स रोग होता है वो कैसे फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो शरीर द्रव्य के द्वारा, यानी कि बॉडी फ्लूइड के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, ये एड्स रोग फैलता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति में रोग है एड्स, यदि उसका ब्लड किसी स्वस्थ मनुष्य में चढ़ा दिया जाएगा तो उसे क्या हो जाएगा, एड्स रोग हो जाएगा। तो शरीर द्रव्य के संपर्क में आता है तो ये रोग फैलता है। ठीक है, तो ये वर्टिकली भी फैलता है और हॉरिजेंटल भी फैलता है। वर्टिकली कहने का मतलब होता है मदर से भ्रूण में चला जाएगा, यानी कि मदर से, माता से कहाँ चला जाएगा, भ्रूण, जिसे हम फीटस बोलते हैं। तो मदर से भ्रूण में प्लेसेंटा के द्वारा चला जाता है। भ्रूण जो होता है शिशु होता है जो कि गर्भावस्था में होता है, यानी कि भ्रूण होता है जिसे हम इंग्लिश में फीटस बोलते हैं। तो मदर से भ्रूण में चला जाएगा। यदि मदर में रोग है एड्स तो भ्रूण यानी कि बच्चे में क्या चला जाएगा, रोग चला जाएगा। ठीक है, तो ये वर्टिकली ट्रांसमिशन होता है। और हॉरिजेंटल कहने का मतलब कि पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है एड्स रोग, जिसे हम हॉरिजेंटल बोलते हैं। और मदर से भ्रूण में जाता है तब हम उसे वर्टिकली ट्रांसमिशन बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ चुके हैं किस प्रकार से एड्स जो रोग होता है वो ट्रांसफ़र होता है, शरीर द्रव्य के द्वारा ट्रांसफ़र होता है वर्टिकली और हॉरिजेंटल। वर्टिकली कहने का मतलब मदर से भ्रूण में जाएगा और हॉरिजेंटल कहने का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये रोग फैलता रहता है। ओके, और यहाँ पर देखते हैं कि HIV वायरस, HIV अभी मैंने आपको बताया HIV वायरस क्या होता है। HIV वायरस के द्वारा ही एड्स रोग फैलता है। तो HIV जो वायरस होता है इसे हम रेट्रो वायरस भी कहते हैं। रेट्रो वायरस यानी कि इस वायरस में क्या होता है, RNA होता है। RNA जेनेटिक मटेरियल होता है। RNA जो होता है इसका आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, इसके अंदर RNA होता है, वही इसका आनुवांशिक पदार्थ होता है। इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और सबसे पहला जो केस है, एड्स का सबसे पहला केस कहाँ देखा गया था, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में क्या देखा गया था कि एड्स से ग्रसित व्यक्ति को देखा गया था। सबसे पहला केस वहीं मिला था। और किस में मिला था, होमोसेक्सुअल में। होमोसेक्सुअल कहने का मतलब मेल मेल में मिला होगा या फीमेल फीमेल में मिला होगा। तो होमोसेक्सुअल में ये रोग देखा गया था सबसे पहले। कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। और इंडिया में सबसे पहला केस कहाँ देखा गया था, केरला में सबसे पहला केस एड्स रोग का देखा गया था। इसका हम डायग्नोसिस किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि इसका निदान किस प्रकार से कर सकते हैं। निदान कहने का मतलब इसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं यदि किसी व्यक्ति में ये रोग है
कौन सा रोग? एड्स। तो उसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं कि उस व्यक्ति में एड्स रोग है? तो यहाँ पर इलीसा एक टेस्ट होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्वेंट एसेस। तो ऐसा एक टेस्ट होता है इलीसा नाम का, जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति में एड्स रोग है या नहीं। लेकिन ये कॉन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, यानी कि ये कन्फर्म नहीं बताता है कि इस व्यक्ति में एड्स रोग है ही, ठीक है, यानी कि पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करता है। इसीलिए जो इलीसा टेस्ट होता है वो अधिकतर नहीं किया जाता है, तो सीधे इसका उपचार किया जाता है। उपचार किस प्रकार से किया जाता है? इसका वेस्टर्न ब्लॉट एक होता है सिस्टम, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस होती है, और पीसीआर जो प्रोसेस होती है, इसके द्वारा हम अच्छी तरह से पता लगा सकते हैं, अच्छी तरह से उसका निदान कर सकते हैं। किसका? एड्स रोग का। तो ये दो जो टेस्ट होते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट और पीसीआर टेस्ट होता है, तो इसकी मदद से हम कंप्लीट तरह से और पूरी तरह से बता सकते हैं कि उस व्यक्ति में एड्स रोग है या नहीं है। कॉन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, यानी कि ये कन्फर्म कर देता है कि उस व्यक्ति में एड्स रोग है। लेकिन जो इलीसा नाम का टेस्ट होता है ये कन्फर्म तरीके से नहीं बताता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो बता देता है। कौन? इलीसा टेस्ट, ठीक है। और एक टेस्ट और होता है जिसे हम ट्रीटमेंट में करते हैं, यानी कि हार्ट टेस्ट एक होता है, हार्ट, जिसे हम हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है हार्ट, यानी कि एक ऐसा टेस्ट होता है जिसकी मदद से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं एड्स रोग का। और यहाँ पर कुछ ऐसी दवाएं दी जाती हैं जिससे इसे कंट्रोल में लाया जा सके, जैसे जिडुबडीन हो गया, एजाइडोथाइमिन, यानी कि AZT इसे शॉर्ट में कह देते हैं। तो इस प्रकार की कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जिसकी मदद से इसे हम कंट्रोल में ला सकते हैं। और जो 1 दिसंबर होती है, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। 1 दिसंबर को कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, यानी कि पूरे विश्व में ये एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और नाको एक टेस्ट होता है जो कि इसके ट्रीटमेंट में हेल्प करता है एड्स की। नाको टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी ये फुल फॉर्म होती है। तो नाको टेस्ट होता है जिसकी मदद से एड्स का और अच्छी तरह से उपचार किया जा सकता है। तो हमने आपको क्या बता दिया है? एड्स बता दिया है। एड्स क्या होता है इसकी हमने पूरी जानकारी आपको दे दी है, ठीक है। तो एड्स से संबंधित आपको कोई सा भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। और बस यही है एड्स, इसी तरह से आपको याद करना है, याद हो जाएगा और अच्छी तरह से आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। कई बार नीट परीक्षा में पूछा जाता है, तो नीट परीक्षा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यदि कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को यदि पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दें, और चैनल पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी वीडियोज हमारी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।